अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल का हुआ देहांत। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने किया ताज़ियत का इजहार। KCR उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक। पालामुरू में मुनक्किदा बेरोजगारी मार्च से तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय का खिताब। तेलंगाना के बेशतर इलाकों में आइंदा 5 दिनों तक मजीद बारिश और ज़ालाबारी की पेश क़यासी। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। बेमौसम बारिशों और ज़ालाबारी से तेलंगाना में फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों में मायूसी। रियासती वुज़रा व अरकान असेंबली ने किसानों से मुलाकात करते हुए लिया नुकसान का जायजा। KCR हुकूमत रियासत में किसानों की मदद करने में रही नाकाम। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने KCR हुकूमत पर लगाया इल्जाम। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा कामारेड्डी मंडल के इलाकों में फसलों को पहुंचे नुकसान का किया मुआयना। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में GHMC के ओवैसी स्विमिंग पूल का इफ्तिताह। MLA कौसर मोइनुद्दीन ने तुलबा को इस सहूलत से इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मुमताज़ कौमी सियासतदान पद्म विभूषण और पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल के देहांत पर ताज़ियत का इजहार किया है। इस मौके पर CM KCR ने गांव के सरपंच से लेकर मरकजी वजीर और वज़ीर आला पंजाब तक पंजाब की तरक्की के लिए प्रकाश सिंह बादल की कोशिशों को याद किया। KCR ने उनके लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR उत्तर प्रदेश के साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद से ज़्यादा खतरनाक हैं। वो तमाम गैंगस्टर्स के लिए गैंगस्टर हैं। ये बात तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय ने पालामुरू में मुनक्किदा बेरोजगारी मार्च से खिताब के दौरान कही। बंडी संजय ने कहा कि अतीक अहमद बंदूकों से धमकियां दे रहा था, लेकिन KCR पुलिस को धमकियां देने और धारनी पोर्टल को आम आदमी को हरासा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियाँपुर अराजी घोटाला, इंटरमीडिएट तुलबा की खुदकशी और ड्रग्स मामले के लिए तश्कील दिए गए SIT ने कभी रिपोर्ट्स पेश नहीं किए। हमें KCR हुकूमत के SIT सेटअप पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो माजी में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। बंडी संजय ने TSPSC पेपर लीक मामले की मौजूदा जज के जरिए इंक्वायरी का मुतालबा किया। మియాపూర్ జాగల విషయంలో సిట్టేశ్వరన్న నివేదికేలన్నా, డ్రగ్స్ కేసులో సిట్టేశ్వరన్న నివేదిక ఇయ్యలేదన్నా, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థుల ఆత్మహత్యలో సిట్టేశ్వరన్న నివేదిక ఇయ్యలేదన్నా. ఇలా గ్యాంగ్స్టర్ నయీం అన్న అతిక్ అహ్మద్ తెలుసా అన్న? తెలుసా? వాడు ఒక ఫాల్తీ ఆడన్నా, వాడు ఫాల్తీ ఆడాడు. వాడే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? గ్యాంగ్ వాన్ కంటే తోపాడు మన KCR. అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్ మన KCR. వాడేమో తుపాకులు పెట్టి బెదిరిస్తాడు. ఈ KCR సారేమో పోలీసులను పెట్టి బెదిరిస్తాడు. ధరణి అనే ఫాల్ట్ పాలసీతో మనల్ని వేధిస్తాడు. ఇలా నయీం అడిగిన నయీమే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? నయీంని ఎన్కౌంటర్ చేసిర్రు అంటే ఎంత తుపాడు? అబ్బో దేనికి పెట్టాను KCR. అసలే నయీం గ్యాంగ్స్టర్, వన్ ఎన్కౌంటర్ చేసిర్రు, వన్ ఆశ కూర్చున్నాడు KCR. గ్యాంగ్స్టర్లకు గ్యాంగ్స్టర్ ఎవరన్నా? ఎవరన్నా? మరి అతిక్ అహ్మద్ కంటే డేంజర్గా డలేదా? వారే గ్యాంగ్స్టర్ అంటే గ్యాంగ్స్టర్లకు గ్యాంగ్స్టర్ మన KCR. ఇవాళ ఆ సిట్టు మీద నమ్మకం లేదు, అందుకే సిట్టింగ్ చేస్తూ విచారణ జరపాలని మేము అంటున్నామన్నా. కానీ ఎక్కడికక్కడ అడ్డుకునే ప్రయత్నం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నారు, BRS పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నారు. భయపడే ప్రసక్తి లేదన్నా, దేనికి భయపడే ప్రసక్తి లేనా? ఒక లక్ష్యాన్ని ఎంచుకున్నాం. 80% 30 లక్షల మంది యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు
నష్టపోయిన యువతకు న్యాయం జరిగే వరకు మేము కొట్లాడుతూనే ఉంటాం। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद समेत तेलंगाना के बेशतर अजला में मंगल की शाम गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी से मौसम तो खुशगवार हो गया, ताहम फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। महकमे मौसमियात ने रियासत में आइंदा 5 दिनों तक मजीद बारिश और ज़ालाबारी की पेश क़यासी की है। शहर हैदराबाद के चारमीनार, खैरताबाद, कुकटपल्ली, एलबी नगर, सिकंदराबाद, सरलिंगमपल्ली इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि 26 और 27 अप्रैल को ज़ालाबारी का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसी तरह अजला निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियार, सिलसिला, कुमरमभीम, आसिफाबाद, कामारेड्डी, मंचिरियाल, पेद्दापल्ली, करीमनगर, महबूबाबाद, हनमकुंडा, जनगांव, संगारेड्डी, मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल और विखाराबाद के लिए भी इंतबाह जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन बारिशों के सबब दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जा रही है। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने उन किसानों को मुआवजा देने का यकीन दिलाया जिनकी फसलों को जिला सिद्दीपेट में गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान बेमौसम बारिशों की वजह से नुकसान पहुंचा है। हरीश राव ने आज चारशंबे की सुबह सिद्दीपेट अर्बन मंडल के नामचारूपल्ली में तबाहशुदा फसलों का जायजा लेते हुए अहदेदारों को हिदायत दी कि वो जंगी बुनियादों पर फसल के नुकसान का जायजा लें ताकि हुकूमत को मुआवजा जल्द जारी करने में मदद मिल सके। हरीश राव ने बाद में बकरी चेपियाला गांव में फसलों का जायजा लिया। उन्होंने नुकसान की हद को समझने के लिए किसानों से बात की। इस मौके पर कलेक्टर पी जीवन पाटिल, मुंतखब नुमाइंदे और अहदेदारों के अलावा किसान मौजूद थे। ప్రైవేట్ ఎక్స్చేంజ్ లో కూడా కరెంటు కొని రైతులకు ఉచితంగా విద్యుత్ సరఫరా చేయడం జరిగింది। కానీ దురదృష్టం రైతు బంధు ఇచ్చుకొని ఇంత కాస్ట్లీ కరెంటు కూడా కొని రైతులకు ఉచితంగా కరెంట్ ఇచ్చి నోటికాడికి వచ్చిన బుక్క జారిపోయినట్టు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యంతో ఈ వడగళ్ల వానతో మరి రైతులకు చాలా నష్టం జరిగినటువంటి పరిస్థితి। ఒక సిద్దిపేట జిల్లాలోనే ఇప్పటికే 35,000 ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగినట్టు వివరాలు వచ్చాయి। మళ్ళీ నిన్న రాత్రి దాంతో ఇంకా ఎంత నష్టం జరిగిందనే వివరాలు బహుశా ఇవాళ సాయంత్రం కల్లా వచ్చే అవకాశం ఉంది। సో ఇంకా చాలా నష్టం జరుగుతూ ఉంది। ప్రభుత్వం ఎంత సహాయం చేసినా పంట బండినంత అయితే పాపం రైతుకు మనం సహాయం అందించలేము। కానీ ఏది ఏమైనా రైతులు ధైర్యంగా ఉండాలి। ప్రభుత్వం ఇది రైతు ప్రభుత్వం, రైతు నాయకుడు ఉన్నాడు కనుక ఇంకొక ఖర్చు తక్కువ చేసుకునైనా సరే ప్రభుత్వం రైతులకు అండగా నిలుస్తుంది। రైతుల పక్షపాతిగా ఉన్న నాయకుడే కేసీఆర్ గారు ఉన్నారు కనుక ఎవ్వరు కూడా ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దని చెప్పి రైతులందరికీ మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాం। సో అదేవిధంగా అన్ని జిల్లాల్లో కూడా ఎక్కడెక్కడ నష్టం జరిగిందో ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు చీఫ్ సెక్రటరీ గారికి ఆదేశాలు ఇచ్చారు। చీఫ్ సెక్రటరీ గారు కలెక్టర్స్ అందరికీ కూడా మరి వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా ఆదేశాలు ఇచ్చారు। జిల్లా కలెక్టర్లు, వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, గౌరవ మంత్రులు కూడా ఆయా జిల్లాల్లో అందరూ కూడా పర్యటిస్తూ ఎక్కడికక్కడ మరి ఈ వివరాలన్నీ కూడా సేకరిస్తూ రైతులకు ధైర్యాన్ని కల్పించే ప్రయత్నం ఇలా ప్రభుత్వం పక్షాన చేస్తూ ఉన్నాం। రైతులు ఎవరు కూడా అధైర్యపడొద్దని, ప్రభుత్వం మీకు తప్పకుండా అండగా ఉంటుంది, భవిష్యత్తులో కూడా మీకు కాపాడుకుంటుంది। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और साबिक वजीर और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी मंडल के इलाके नरसन्नापल्ली में ज़ालाबारी की वजह से हुए फसलों को नुकसान का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से बात करते हुए तफसीलात हासिल की। बादअज़ा पंदुर्ती गांव के खरीदी मरकज में गीले अनाज का मुआयना किया और किसानों को मुमकिन मदद का तयक़ुन दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि केसीआर हुकूमत खुसूसी तौर पर रियासत में किसानों की मदद करने में नाकाम रही है। उन्होंने तेलंगाना के सीएम केसीआर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इस बात पर भरहमी का इज़हार किया कि तेलंगाना हुकूमत के 9 साल के दौरान किसान खुदकशी कर रहे हैं और वो खुश नहीं हैं। हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसान परेशान हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी की वजह से फसलों को हुए नुकसान का मुआयना करने के बजाय रियासती वुज़रा, अरकान असेंबली व दीगर कायदीन बीआरएस आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम के नाम पर दावतें उड़ा रहे हैं। ఏది చూసినా ఇందులో స్పష్టంగా ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం కనిపిస్తుంది। రైతుల జీవితాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెలగాటమాడుతుంది। ఇవాళ పోయిన నెలనే రాష్ట్ర మొత్తంలో ఐకేపీ కేంద్రాలు 7,000 కొనుగోలు కేంద్రాలు తెరిచి వచ్చిన పంటను వచ్చినట్టే కల్లాల నుంచి కొని మిల్లులకు తరలించినుంటే ఇవాళ ఈ కుప్పలు ఇట్లా తడిసిపోయి మా రైతులు నెత్తికి చేయబెట్టుకొని కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి లేకపోతుండే। ఇవాళ ఇక్కడ ఒక్కసారి చూడండి అన్ని కుప్పలు ఎట్లా తడిసిపోయి ఉన్నావు। దీనికి కారణం ప్రభుత్వం తక్షణమే వీటిని కొనుగోలు చేసి తరలించకపోవడం। రెండవది ఇవాళ వడగళ్ల వాన
అకాల వర్షాలు వచ్చి పంట మొత్తం నష్టపోయింది. ఈ నష్టాన్ని కూడా ప్రభుత్వం తక్షణమే అంచనా వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. రాలిపోయిన వడగండ్ల వానతో రాలిపోయిన వరి పంట, మామిడి తోటలు, ఇతర వ్యవసాయ పంట నష్టాన్ని తక్షణమే అంచనా వేసి వ్యవసాయ పంట నష్టానికి ఎకరాకి 20,000, మామిడి తోటల పంట నష్టానికి ఎకరాకు 50,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇదే కాకుండా తడిసిన ధాన్యాన్ని కూడా కనీస మద్దతు ధర 2,040 రూపాయలు ఇచ్చి కొనుగోలు చేయాలి. తద్వారా వచ్చే నూకల్ని రైస్ మిల్లర్లకు సబ్సిడీ, పోల్ట్రీ ఫార్మ్స్లకు సబ్సిడీ మీద అమ్మాల్సిన అవసరం ఉన్నది. వీటన్నిటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాం. తప్పకుండా రైతులను ఆదుకునే వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. ప్రతి తడిసిన ధాన్యాన్ని, అదేవిధంగా రాలిపోయిన ధాన్యాన్ని పరిశీలించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పరిశీలక బృందాలను అన్ని ప్రాంతాలకు పంపిస్తాము. ఆ నివేదికలు తెచ్చి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఫిర్యాదు. तेलंगाना रियासत में बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के उन काश्तकारों की मदद का मुतालबा किया है जिनकी फसलें बेवक्त बारिशों की वजह से तबाह हो गई हैं। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने मन्नाकुंडुरु हल्के के तिम्मापुर मंडल मरकज़ में करीमनगर ज़िला कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर कोय्यमपल्ली सत्यानारायणा की क़यादत में सड़क पर बैठकर धरना दिया और किसानों के भीगे हुए अनाज को खरीदने का हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज चाशंबे के रोज बांसवाड़ा देही मंडल के ताड़कोल, कोयागुट्टा और मोगनापल्ली में बेमौसम बारिश और ज़ालाबारी से तबाहशुदा फसलों का मुआयना किया। उन्होंने किसानों से बात करते हुए नुकसान के बारे में दरियाफ्त किया और तसल्ली दी। उन्होंने कहा कि कुदरती आफत से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हुकूमत किसानों के साथ खड़ी रहेगी और नुकसान की भरपाई के लिए मुमकिन मदद करेगी। నిన్న కురిసినటువంటి అకాల వర్షంతో, ఆ వర్షంతో పాటు కురిసినటువంటి వడగండ్ల వానతో నోటికొచ్చినటువంటి పంట, వరి పంట భూమి పాలైంది. దీని ఇప్పుడే వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు, రెవెన్యూ శాఖ అధికారులు సంయుక్తంగా కలిసి పంట నష్టాన్ని तेलंगाना के वजीर सनत के टी रामाराव ने जिला राजन्ना सरसल्ला में बेमौसम बारिश की वजह से फसलों को हुए नुकसान पर जिला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को फसलों को पहुंचे नुकसान पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। वजीर KTR ने रियासत में बारिशों की वजह से किसानों को दरपेश मुश्किलात पर अपने गम का इजहार किया। उन्होंने रियासत के तमाम अरकान असेंबली और दीगर अवामी नुमाइंदों को इस मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़े रहने और सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए मुकामी हुक्काम के साथ राब्ता कायम करते हुए नुकसान का जायजा लेने की हिदायत दी। KTR ने कहा कि रियासत के किसान परेशान ना हो, हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी। वजीर KTR ने यकीन दिलाया कि मुतासरा किसानों की मदद की जाएगी। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने कहा है कि उन्हें इसलिए गिरफ्तार किया गया था ताकि टी सेफ बेरोजगारी भूख हड़ताल को रोका जा सके। शर्मिला ने आज चाशंबे को शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के पास टी सेफ के ज़ेरे एहतमाम बेरोजगारी भूख हड़ताल में शिरकत की और ख़िताब किया। उन्होंने कहा कि चूँकि भूख हड़ताल की इजाज़त नहीं दी गई थी, इसीलिए उन्हें अदालत जाकर इजाज़त लेनी पड़ी। उन्होंने कहा कि वो बेरोजगारों के लिए जिद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के नौजवानों के लिए नौकरियों के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन मुंह बंद करके बैठी है तो वो अवाम के शानाबाशाना खड़े होने की जंग लड़ रही हैं। ఈ 26వ తేదీన ముందు పోలీసులకి దీక్ష చేసుకుంటాము అని
మేము ఇంటిమేషన్ ఇస్తే ఇందిరా పార్క్ దగ్గర పర్మిషన్ ఇవ్వాలి అని మేము లెటర్ ఇస్తే పోలీసులు ముందు ఇక్కడ దీక్ష చేసుకోవడానికి వీలు లేదు అని రిజెక్ట్ చేశారు. అదే కోదండరాం గారి దీక్షకైతే ఇక్కడే పర్మిషన్ ఇచ్చారు. మరి టీసీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న మన దీక్షకు మాత్రం ఎందుకు అడ్డుకున్నారు పోలీసులు? ఏ రీతిలో అయినా ఏం చేసైనా దీక్షను అడ్డుకోవాలి అన్నది బీఆర్ఎస్ పార్టీ పోలీసులకు ముందుగానే ఆదేశాలు ఇచ్చింది. ఇక్కడ దీక్ష జరగడానికి వీల్లేదు కనుక అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పింది కనుక ఇక్కడ పర్మిషన్ కూడా రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ టీసేవు కోర్టుకు పోవడం జరిగింది. కోర్టు ద్వారా మేము దీక్ష చేసుకోగలగాలి అని కోర్టును అడిగితే కోర్టు పర్మిషన్ ఇస్తే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆ పర్మిషన్ తీసుకొని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇక కోర్టు పర్మిషన్ ఇచ్చిన తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ చేయగలిగింది ఏమీ లేకపోతే అప్పుడు 26వ తేదీన చేసుకోవాలి అని మన పర్మిషన్ అడిగితే దానికి ఆమోదం తెలిపింది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ 26వ తేదీన దీక్ష ఎలాగో చేయడానికి టీసే ఫోరం పూనుకుంది కాబట్టి ఇక్కడ దీక్షను ఆపాలి అని ఎలాగైనా నిర్ణయించుకున్నారు కాబట్టి పోలీసులు కావాలని అదే పనిగా शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली कारवान से मजलिसी एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने आज चारशंबे को गोलकुंडा इलाके में जीएचएमसी के जेर एहतमाम तामीर करदा ओवैसी स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने नौजवानों खासकर तुलबा से दरख्वास्त की कि वो जीएचएमसी की वेबसाइट पर जाकर इस स्विमिंग पूल में तरबियत हासिल करने के लिए इंदराज करवाएं। उन्होंने कहा कि तरबियत की निगरानी के लिए कोच, ट्रेनर्स और लाइफ गार्ड्स दस्तयाब रहेंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स, तुलबा और नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद एयरपोर्ट मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने आज चारशंबे के रोज अपने सीनियर इंजीनियरों के साथ राजेंद्र नगर पहाड़ी पर तकरीबन 1 किलोमीटर 300 मीटर के एयरपोर्ट मेट्रो अलाइनमेंट का मुआयना किया। गौरतलब है कि पहाड़ी की ऊंचाइयों पर पत्थरों से भरे हुए इंतहाई गैर मुतजाजिल खित्ते पर मेट्रो वायाडक्ट की तामीर एक चैलेंजिंग काम होने वाला है। एमडी एनवीएस रेड्डी ने मुजव्विज़ा मुकाम का चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर आनंद मोहन, जीएम विष्णुवर्धन रेड्डी और दीगर सीनियर अफसरान के साथ मुआयना किया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आज मीडिया से बात करते हुए रियासत के मसाजिद कमेटियों से अपील की कि वो अपनी मस्जिद को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करवाएं ताकि मसाजिद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस साल से ईदगाह के इमाम और खतीब की नमाज ईदैन के लिए तनख्वाहें 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई हैं। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ करवाया। देखिए सब रिसेंटली जो रमज़ान जैसे रमज़ान में पूरा एक दिन बैठकर हम लोग सुबह 11 बजे से शाम में 5 बजे तक बैठकर असर तक टोटल 230 एजेंडे हमारे पास थे जो कि बिल्कुल मसाजिद के थे, पूरे दरगाहों के थे और ख़ासकर क़ब्रस्तानों की कमेटियों के भी थे। तो ये जितने थे हम हल कर चुके हैं और मेरे ख्याल से और 100-150 एजेंडे अभी बाकी होंगे। इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द से जल्द हम मुकम्मल कर देंगे, क्योंकि बाज़ ऐसे है कोर्टों के ऑर्डर्स भी लेके आए हुए हैं, इलेक्शन कराने के लिए लेके आए हुए हैं। तो ये चीज़ों की तरफ से रुकावा है, इंशाल्लाह ताला वो भी हम जल्द से जल्द वो जल्दी क्लियर कर देंगे। देखिए सब काउंटर की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वक्फ बोर्ड का पूरा महकमा डेली यहीं अवेलेबल रहता है, काम करता है। मैं आप लोगों से जितने भी मसाजिद के ज़िम्मेदार लोग हैं जो कमेटियों के लिए बात करते हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कमेटी बाद में करिए, लेकिन आप पहले मस्जिद का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपसे गुजारिश है कि आप आकर मुकम्मल उसका रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पास एक फॉर्म दिया जाता है वो आके फॉर्म कलेक्ट कर पूरे डिटेल मसाजिद के कब से है, कितने दिन से है, उसकी करंट की बिल क्या है, उसका टैक्स पे करे नहीं करे, जितने भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है आप हमारे पास कराइए। इंशाल्लाह ताला हम उसको गज़ट में ले लेंगे। जब गज़ट में लिए तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मसाजिद आ जाते हैं। देखिए साहब ये साल में 2 ही नमाज होती है ईद के, एक रमज़ान में होती है, एक बकरीद में होती है। तो उनको जो हदिया दिया जाता था बिल्कुल एक नागा किस्म का हदिया दिया जाता था, एकदम 1500-2000 रुपये दिया जाता था। वो चीज़ को मैं नज़र में रखते हुए सबको 10-10 हज़ार रुपये किया गया।
इस वजह से कि भाई आगे सबको खर्चे है, अखराजात है, जिसके पीछे लाखों लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उनको हदिया एकदम मुख्तसरता दिया जा रहा था, तो अच्छा नहीं दिख के हम ये कमेटी में डिसाइड करके सबको 10-10 हज़ार कर दिए। देखिए, तनख्वाहें जो मस्जिद की कमेटियाँ हैं, वहाँ जो मस्जिद के अपने आप को जो सदर कहलाते हैं, वो लोग ये चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं। अब तकरीबन मसाजिद में ये भी ये है कि आपको गवर्नमेंट से पैसे आ रहे हैं, आप हमारे से पैसे नहीं लेना, बच्चों को जो सो बाहर अरबी पढ़ाने नहीं जाना, ऐसे कई मसले मसाइल है। मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अच्छी सोच रखिए। वरंगल में आज़मीन हज के लिए हफ्ता और इतवार को तरबियती कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी इंटेलेक्चुअल फोरम वरंगल की इत्तला के मुताबिक आज़मीन हज 2023 के लिए अंजुमन हुज्जाज वरंगल की जानिब से 29 और 30 अप्रैल यानी हफ्ता और इतवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक इस्लामिया कॉलेज वरंगल में 2 रोज़ा तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कैंप में मरकजी हुकूमत के तरबियत याफ्ता अफराद मनासिक हज व उमरा और मुकामात ज़ियारत के तफसीली मालूमात फराहम करेंगे। तरबियत देने वाले अफराद में डॉक्टर अजीज़ अहमद उर्सी, डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी, नजमुद्दीन गिलानी होंगे। मजीद मालूमात के लिए मज़कूरा हजरात से रब्ता कायम किया जा सकता है। आज़मीन हज के लिए ज़ोहराने का एहतमाम रहेगा। शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर में छिपे हुए खजाने को लेकर एक खबर गर्दिश कर रही है। छिपे हुए खजाने का शुबा होकर बास नौजवान एक सुरंग में दाखिल हो गए, लेकिन जब उनको एक बड़ा सांप नजर आया तो वो डर कर बाहर भाग निकले। उनका कहना था कि सुरंग में उन्हें 10 फुट का सांप नजर आया। तफसीलात के मुताबिक बाज नौजवानों ने अत्तापुर की एक कदीम इमारत मुश्क महल में फोटोशूट के लिए गए थे। वहां उन्होंने एक सुरंग देखी जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। सुरंग में खजाना होने का शुबा पाकर वो लोग उस सुरंग में दाखिल हुए, ताहम सांप के नजर आने से जान बचाकर बाहर निकल आए। इस सुरंग को लेकर अब अवाम में बहुत से शुकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं कि वो सुरंग कहाँ जाती है, उसमें क्या है। मुकामी लोगों का कहना है कि कोबरा सांप के बाहर आने से शायद उसमें खजाना हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज सुबह अत्तापुर मुशक महल में कुछ बस्ती के बच्चे जो है सो वीडियो बनाने आए थे, रील बनाने के लिए। एक कोने में मिहराब के सर का था, कमान छोटी, उसके अंदर गए। वहाँ पत्थर पैर के लगने से, पत्थर हटने की वजह से एक बड़ी जगह जो गैप है, कोई लोग बोले सुरंग है। अभी आसार ख़दीमा वाले, वक्फ बोर्ड वाले, ये जो कोई भी आएंगे, इसका जब रिसर्च करेंगे, जब मालूम होगा। उस दौरान बच्चे जब रील बनाने के दौरान पत्थर लगने से जब गैप हुआ, वहाँ से बहुत बड़ा सांप भी निकल के गए। और काफ़ी गुलस्ता टाइम से हम लोग इस ताल्लुक़ से, मुशक महल के ताल्लुक़ से, जो गवर्नमेंट निगलेक्ट कर रही, इसके लिए हम बार बार मुतालबा कर रहे गवर्नमेंट से कि इसको केयर टेक करिए, इसके बारे में आप कुछ तहक़ीक़ करिए। जो जैसा इसको ऐसा मिसयूज़ कर रही, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये, शहर के बीचों बीच में इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है कि गवर्नमेंट निगलेक्ट करने का हमको इसका रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो आज इस इशू होने पर सब लोग आए, तो हमारी भी इस पे जो है सो गवर्नमेंट से जो है सो रिक्वेस्ट है कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, इसका सॉर्ट आउट करिए। ये या पार्क बनाइए, या जैसे पहले मदरसा स्कूल था उस तरीके से इसको फिर से डेवलप करिए, या पब्लिक पार्क बनाइए, या पब्लिक प्लेस बनाइए, या पब्लिक की प्रॉपर्टी है ये, वक्फ की प्रॉपर्टी, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, सारे शहरियों की, हिंदू की, मुसलमान की, सबकी प्रॉपर्टी है ये। उस तरीके से इसको डेवलप करिए। ये खुली खुदशाही के टाइम की प्रॉपर्टी है ये। इसका नाम मुश्क महल है। इसके तहत 5 एकड़ चिल्लर ज़मीन आती है। अभी एट अ टाइम 4 एकड़ चिल्लर है। बाजू एक माता जी का टेम्पल भी है। और ये मुशक महल जो है सो पहले सुन्नी शिया मदरसे के नाम से, दीनी मदरसे के नाम पे चलता था। उस दौरान इसको कंटिन्यू जो है सो स्कूल वाले, मदरसे वाले चला नहीं सके, वक्फ बोर्ड इसको केयर टेक नहीं करी, इसीलिए आज ये खस्ता हालत में है। इसीलिए हम गवर्नमेंट से और आपके ये चैनल्स के, आपके व्यूअर्स से और सबको देखने वालों को हमारी ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट और पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये सभी लोग की प्रॉपर्टी है, इसको या पब्लिक प्लेस बनाइए, या पब्लिक पार्क बनाइए, या फिर से स्कूल या मदरसा, जो कुछ भी आप चलाना चाहे पब्लिक के लिए। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी आप ऐसे छोड़ दिए लोगों के लिए, लैंड ग्राबरों के वास्ते, ज़मीन कब्जा करने वालों के से छोड़ दिए। सर की प्रॉपर्टी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आरडीओ से, एमआरओ से। गुलिस्ता कई सालों से हम लोग इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ दबा दी जा रही है। ये आपके चैनल से हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं, ये गवर्नमेंट ज़िम्मेदारों को, वक्फ बोर्ड ज़िम्मेदार को, आसार ख़दीमा को हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ करिए। साहब जो है ये कौन से एरिया में आता सर? ये अत्तापुर बड़ी मस्जिद बोल के आता, बाजू सर्वे नंबर 389 है, उसके बाजू में इसका सर्वे नंबर 64 है।
ये इसका सर्वे नंबर क्या है? 64 है इसका सर्वे नंबर। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील में कश्तीरानी के लिए इस्तेमाल होने वाली भागमती कश्ती को उस वक्त एक खतरनाक आजमाइश का सामना करना पड़ा जब वो गरज चमक के साथ चली तेज हवाओं के दौरान कुछ दूर तक बेकाबू होकर बह गई, जबकि उसमें तकरीबन 40 मुसाफिर सवार थे। जराये के मुताबिक मुसाफिर जेट्टी की तरफ वापस जा रहे थे कि तेज आंधी ने शहर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल खतरनाक हो गई। जराये का कहना है कि बारिश के बायस कश्ती फेल हो गई थी, ताहम चौकस महकमे सयाहत के एहलकारों ने बर वक्त कार्रवाई की और कश्ती को वापस हैदराबाद बोट क्लब की जेट्टी तक पहुंचा दिया, जिससे मुमकिन तौर पर खतरनाक हादसा टल गया। कश्ती के बह जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें तूफान के दौरान कश्ती के हंगामा खेज सफर की तस्वीर कशी की गई है। चोरी के मामले में गिरफ्तार शख्स मंगल की रात हैदराबाद में पुलिस हिरासत में मुश्तबा हालत में फौत हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त चिरंजीवी के तौर पर की गई है, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर था। पुलिस के मुताबिक चिरंजीवी को सिंगरेनी कॉलोनी एलबी नगर में वाक़ उसके घर से उठाया गया था और चोरी के मामले में पूछगछ के लिए तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन ले जाया गया। ताहम उसके अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनसे थाने का नाम जाहिर नहीं किया जहां उसे ले जा रहे थे। हिरासत में लिए जाने के चंद घंटे बाद चिरंजीवी की गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि उस शख्स की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ताहम उसके अहले खाना का इल्ज़ाम है कि उसकी मौत पुलिस के तशद्दुद से हुई है। लवाहिकीन ने यह भी दावा किया है कि जिस्म के सर, चेहरे और आज़ा पर जख्मों के निशानात थे, जिससे अंदाजा होता है कि पुलिस हिरासत में उस पर तशद्दुद किया गया। इस वाक़े ने पुलिस की बर्बरियत और सिस्टम में इस्लाहात की ज़रूरत को उजागर किया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल के गर्ल्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर कल रात 10 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी, जिस पर चौकस कैंपस के अहदेदारों ने फायर इंजन के आने से पहले आग पर काबू पा लिया। पीआरओ राहुल के मुताबिक गर्ल्स हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर उस वक्त आग भड़क उठी जब गर्ल्स एक इवेंट के लिए बाहर गए हुए थे। बताया जाता है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम 2 लाख तक माली नुकसान का अंदेशा है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। पंजाब के साबिक वज़ीर आला प्रकाश सिंह बादल का हुआ देहांत। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने किया ताज़ियत का इजहार। केसीआर उत्तर प्रदेश के अतीक अहमद से ज्यादा खतरनाक। पालामुरू में मुनक्किदा बेरोजगारी मार्च से तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय का खिताब। तेलंगाना के बेशतर इलाकों में आइंदा 5 दिनों तक मजीद बारिश और ज़ालाबारी की पेश क़यासी। शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाज़ इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी। बेमौसम बारिशों और ज़ालाबारी से तेलंगाना में फसलों को पहुंचा नुकसान। किसानों में मायूसी। रियासती वुज़रा व अरकान असेंबली ने किसानों से मुलाकात करते हुए लिया नुकसान का जायजा। केसीआर हुकूमत रियासत में किसानों की मदद करने में रही नाकाम। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने केसीआर हुकूमत पर लगाया इल्जाम। साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हमरा कामारेड्डी मंडल के इलाकों में फसलों को पहुंचे नुकसान का किया मुआयना। शहर हैदराबाद के गोलकुंडा इलाके में जीएचएमसी के ओवैसी स्विमिंग पूल का इफ्तिताह। एमएलए कौसर मोइनुद्दीन ने तलबा को इस सहूलत से इस्तेफादा करने की दरख्वास्त की। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।